जब जब चुनाव आते हैं तो कांग्रेस के नेताओं को मंडी की याद आती है। विक्रमादित्य जी कॉरपोरेशन के नगर निगम के चुनाव चल रहे हैं तो आजकल मंडी की याद फिर से उनको आ गई है। लोकसभा के चुनाव के समय में मंडी की याद आई थी, बड़े बड़े वायदे उन्होंने किए थे, लेकिन चुनाव का परिणाम जो भी हो वो हिमाचल की सरकार में मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। लेकिन इस 3.5 वर्ष के कांग्रेस के शासन के दौरान बताएं कि मंडी जिला के लिए वो कौन सी नई योजना लेकर आए, कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आए। आज कॉरपोरेशन के चुनाव आ रहे हैं तो कॉरपोरेशन के चुनाव में कह रहे हैं कि हम 180 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट भारत सरकार से, यानी मोदी जी से लेकर आए। जिन मोदी जी को गली चौराहे में गाली देने वाले आज कांग्रेस के मंत्री विक्रमादित्य जी, उनके सभी साथी मोदी जी के उस पैसे, मोदी जी की योजनाओं के नाम पर वोट मांग रहे हैं। और जब भी चुनाव आता है मंडी की याद आती है, लेकिन मंडी के जो मुद्दे, जिन मुद्दों को लगातार हम हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर भी उठा रहे हैं। जयराम ठाकुर जी की सरकार के समय में मंडी को सरदार पटेल विश्वविद्यालय दिया गया। 118 महाविद्यालयों के साथ मंडी की सरदार पटेल यूनिवर्सिटी शुरू की, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद आते ही कांग्रेस की सुखविंदर सुक्खू जी की और सरकार की मंशा है कि ये यूनिवर्सिटी बंद हो, ये विश्वविद्यालय बंद हो। आज मात्र 30 महाविद्यालय इस सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत हैं। इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस के नेता इस यूनिवर्सिटी को, कांग्रेस की सरकार इस यूनिवर्सिटी को बंद करना चाहती है। उस पर विक्रमादित्य जी का कोई जवाब नहीं। शिव धाम का काम 3.5 वर्षों से बंद पड़ा हुआ था, उस पर विक्रमादित्य सिंह जी का कोई जवाब नहीं। मंडी जिला के अनेकों संस्थान, अनेकों कार्यालय, सैकड़ों कार्यालय संस्थान डी नोटिफाई कर दिए, बंद कर दिए, जो लोगों की सेवा के लिए भाजपा की जयराम जी की सरकार ने खोले थे। उस पर सरकार का कोई जवाब नहीं। लेकिन चुनाव आते ही मंडी में आकर मंडी की जनता को छलने का, ठगने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन पिछले विधानसभा चुनावों में 10 झूठी गारंटियां देकर कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश की जनता को छलने का, ठगने का प्रयास किया। लेकिन आज नगर निगम के चुनावों में मंडी की जनता ने मन बनाया है। आज कांग्रेस पूरे देश से लुप्त हो रही है और कांग्रेस के नेता, प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां प्रचार के लिए जाते हैं वहां पर कांग्रेस के प्रत्याशियों की जमानतें जब्त हो जाती है, क्योंकि उन प्रदेशों के लोगों को भी पता है कि हिमाचल में भी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता को गुमराह किया है, झूठी गारंटियां दी है। अब हमारे प्रदेश में आकर यहाँ के लोगों को ठगना चाहते हैं। जिस प्रकार से आज नगर निगम में वातावरण है, हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के साथ, नरेंद्र मोदी जी के साथ चलना चाहता है। नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस ध्येय वाक्य के साथ देश की जनता की सेवा की है। इसी का परिणाम है कि देश के 75% से ज्यादा हिस्से में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। विभिन्न प्रदेशों में आज भाजपा की सरकारें हैं। सरकारें नहीं, सरकारों के बाद फिर भाजपा की सरकारें। तो आज नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी एकजुटता के साथ यहां पर चुनाव लड़ रही है और जयराम ठाकुर जी का नेतृत्व, जिन्होंने मंडी को नगर निगम दी है, जिन्होंने मंडी के लिए, चाहे वो शिव धाम हो, चाहे वो एयरपोर्ट का जिक्र मैं करूं, चाहे वो सरदार पटेल विश्वविद्यालय की मैं बात करूं, चाहे वो मेडिकल यूनिवर्सिटी की मैं बात करूं, आज कांग्रेस मात्र चुनावों को देखते हुए मंडी की जनता के पास आ रही है। लेकिन मंडी की जनता करारा जवाब जो है कांग्रेस पार्टी को देगी और नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर भाजपा बनाएगी।